समंदर के किनारे एक ख्वाब समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह की पहली किरणें पानी की लहरों पर चमकती थीं तो यूं लगता था जैसे किसी ने चांदी बखेर दी हो। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम एहसन था। एहसन की उम्र बेमुश्किल 25 साल थी, मगर उसके चेहरे पर वक्त से पहले संजीदगी आ चुकी थी। इसकी आंखों में ख्वाब भी थे और जिम्मेदारियों का बोझ भी। इसका घर समंदर के बिल्कुल करीब था, इतना करीब कि तेज हवाओं के साथ नमकीन पानी की बूंदें दीवारों तक आ जाती थीं। ये घर इसके वालिद ने बनाया था, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। घर जो सिर्फ ईंटों का नहीं था, एहसन के लिए वो घर सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि इसकी यादों, मोहब्बतों और ख्वाबों का मरकज था। हर दीवार, हर दरवाजा, हर खिड़की में उसके बचपन की कहानियां छिपी हुई थीं। मगर वक्त के साथ साथ घर बोसीदा हो गया था। छत से पानी टपकता था, दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं और लकड़ी के दरवाजे समंदरी नमी से सौजकर खराब हो गए थे। एक दिन तेज तूफान आया। लहरें मामूल से ज्यादा ऊंची थीं, हवा चीख रही थी और बारिश बेरहमी से बरस रही थी। इस रात एहसन अपनी मां के साथ कमरे के एक कोने में बैठा रहा, दुआ करता रहा कि घर सलामत रहे। सुबह जब तूफान थमा तो घर की हालत मजीद खराब हो चुकी थी। दीवार का एक हिस्सा गिर गया था। एहसन ने खामोशी से मलबे को देखा और इसी लम्हे फैसला कर लिया, मैं उस घर को ठीक करूंगा। तन्हा जदोजहद एहसन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो गांवों के माही गैरों के साथ काम करता था, कभी कश्ती में मदद करता, कभी जाल दरस्त करता। जो कुछ कमाता इसमें से थोड़ा थोड़ा बचाने लगा। इसने मजदूर बिलाने के बजाय खुद ही काम शुरू करने का फैसला किया। पहले दिन उसने टूटी हुई ईंटें हटाएं, हाथ जख्मी हो गए मगर उसने परवाह नहीं की। दूसरे दिन उसने नई ईंटें खरीदें उधार पर। तीसरे दिन उसने सीमेंट मिलाया और पहली ईंट रखी। वो ईंट सिर्फ दीवार की नहीं थी, वो उम्मीद की बुनियाद थी। गांव वालों की नजरें शुरू में गांव वाले उसे देखकर मुस्कुराते थे। अकेला लड़का पूरा घर ठीक करेगा, ये काम उसके बस का नहीं। मगर एहसन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, समंदर के किनारे बैठकर थोड़ी देर खामोशी से लहरों को देखता, फिर काम में लग जाता। हर दिन एक नई ईंट, हर दिन एक नया जख्म, हर दिन एक नई उम्मीद। एक अनजान मददगार। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग में डूबा हुआ था, एहसन दीवार बना रहा था। तभी एक बूढ़ा शख्स इसके पास आया। बेटा, तुम ये काम अकेले कर रहे हो? एहसन ने मुस्कुराकर कहा, जी, और कोई रास्ता भी नहीं। बूढ़े ने कुछ देर खामोशी से काम देखा, फिर बोला, अगर तुम इजाजत दो तो मैं भी मदद कर सकता हूं। एहसन हैरान हुआ मगर खुश भी। इस दिन के बाद वो बूढ़ा रोज आने लगा। वो ना सिर्फ काम में मदद करता, बल्कि एहसन को बेहतर तरीके भी सिखाता। ईंट कैसे सीधी रखी जाए, सीमेंट का तनासब किया हो, दीवार को मजबूत कैसे बनाया जाए। एहसन को महसूस हुआ कि जैसे उसके वालिद वापस आ गए हों। समंदर की आजमाइश काम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, मगर समंदर कभी किसी को आसानी से जीतने नहीं देता। एक रात फिर तेज हवाएं चलें। एहसन बाहर निकला तो देखा कि उसकी बनाई हुई नई दीवार पर लहरें टिकरा रही थीं। वो फौरन दीवार के पास गया, अपने जिस्म से उसे सहारा देने लगा। हवा जोर से चल रही थी, पानी उसके चेहरे पर पड़ रहा था, मगर वो खड़ा रहा। ये घर नहीं टूटेगा, वो बार बार खुद से कहता रहा। सुबह हुई, दीवार खड़ी थी। एहसन जमीन पर बैठ गया, थका हुआ, भैगा हुआ, मगर मुस्कुरा रहा था। मां की दुआएं, एहसन की मां खामोशी से उसे देखती रहती थीं। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, तुम सिर्फ घर नहीं बना रहे, तुम अपने बाप का ख्वाब जिंदा कर रहे हो। एहसन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ ईंटें नहीं जोड़ रहा, वो अपने खानदान को जोड़ रहा है। जारी रहेगा। अगर आप चाहें तो मैं